आज हम क्लास 11th क्लास के बिजनेस स्टडीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसके अंदर जो अपना पहला टॉपिक है वो है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो इसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की। तो बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं जो इंसानों के द्वारा की जाती हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं। उसके अंदर कुछ तो इकोनॉमिक होती हैं, कुछ नॉन इकोनॉमिक होती हैं। उनके द्वारा जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो किस किस तरह की होती हैं। इसके अंदर आ जाता है कि कुछ पर्सन्स हैं, कुछ लोग जो प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं, कुछ लोग हो जाते हैं जो सेल करने में और कुछ बाय करने में इन्वॉल्व हैं, कुछ जैसे स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं, कुछ कोई प्रोफेशन है जैसे कोई डॉक्टर है या कोई लॉयर है, एंड जैसी कोई एम्प्लॉयमेंट में है, किसी कंपनी में काम कर रहा है, या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, या कोई माँ अपने बच्चों के लिए खाना बना रही है, या कोई मेड घर पे आके काम करके जा रही है, या कोई भाई अपने बहन को पढ़ा रहा है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और यही क्या है, हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं। और ये एक्टिविटीज़ हमारे दो भागों में बटी हुई होती हैं, दो टाइप्स की होती हैं। एक तो होता है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है ना, उसके तीन पार्ट्स होते हैं। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो तीन में डिवाइडेड है। सबसे पहले तो हमारी होती है बिजनेस, देन प्रोफेशन एंड देन एम्प्लॉयमेंट। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो क्या होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती क्या हैं, हमने बात तो कर ली कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो कौन सी हो जाती हैं, जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व होता है, वो इकोनॉमिक हो गई। और नॉन इकोनॉमिक क्या हो जाती हैं, जो जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं रहता, जो चैरिटी के लिए या सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती हैं, वो हमारी क्या हो जाती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व रहता है। तो हम देख लेते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज हुज ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मनी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पैसा कमाना, टू अर्न मनी। ये समझ में आया आपको। फिर आगे देखते हैं, दीज एक्टिविटीज आर कंसर्न विद प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर हो जाता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किसका हो रहा है, गुड्स का हो रहा है प्रोडक्शन। देन एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है प्रोडक्ट किसका हो रहा है, गुड्स और सर्विसेज का। एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, जिसके अंदर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व है। अब इसके आगे देख लेते हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उसका ऑब्जेक्टिव हमने देखा क्या होता है, अर्न मनी, पैसा कमाना। दूसरा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में किस किस तरह की एक्टिविटीज आ जाती हैं, प्रोडक्शन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन किसका, गुड्स और सर्विसेज का। और इसके बाद आ जाता है पर्पस। इसका पर्पस क्या है, टू अर्न मनी। ये तो हमें भी पता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या है पर्पस, पैसा कमाना। टू अर्न मनी, इनकम विच इज यूज्ड फॉर फर्दर क्रिएशन ऑफ वेल्थ एंड एसेट्स। क्या, पैसा कमाना, इनकम कमाना, किसके रूप में, पैसे के रूप में, ताकि हम बाद में फ्यूचर में वेल्थ क्रिएट कर सके, हमारे लिए कोई एसेट खरीद पाए, कोई एसेट परचेज कर पाए हमारे लिए। तो हमने देखा इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, वो एक्टिविटीज होती हैं जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू अर्न मनी। और इसके बाद क्या वो देखा हमने, इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं, प्रोडक्शन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन किसका, गुड्स का और सर्विसेज का। देन इसका पर्पस देखा हमने, पर्पस क्या होता है, टू अर्न मनी, इनकम, क्या कमाना, मनी, इनकम कमाना, किसके लिए, ताकि हम क्रिएट कर पाए, क्या क्रिएट कर पाए, वेल्थ और एसेट हमारे लिए। ये हमने देखा इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के क्या एग्जांपल्स होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, गुड्स का प्रोडक्शन, प्रोडक्शन किसका, गुड्स का, कहाँ पे होता है, फैक्ट्री में। डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स का किसके द्वारा किया जाता है, होलसेलर और रिटेलर के द्वारा। और प्रैक्टिस करना किसका, डॉक्टर का, डॉक्टर क्या करता है, प्रैक्टिस करता है। देन लॉयर और टीचर, टीचर क्या कर रहा है, टीच कर रहा है, कहाँ पे, स्कूल के अंदर। तो ये जब टीचर स्कूल के अंदर पढ़ा रहा है तो वो किस में आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आएगा। और वही टीचर अगर घर पे आके अपने बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो किस में आ जाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। क्यों, क्योंकि वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए अपने बच्चे को पढ़ा रहा है। लेकिन स्कूल के अंदर जब वो दूसरों के बच्चों को पढ़ा रहा है, स्कूल के अंदर जब वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, तब किस लिए पढ़ा रहा है, उस टाइम पे वो पढ़ा रहा है टू अर्न मनी। बट अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, अपने खुद के बच्चे को घर पे आके पढ़ा रहा है, तो किसके लिए पढ़ा रहा है, फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन। ठीक है। वही डॉक्टर अगर हॉस्पिटल में जाके पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है तो वो किसके लिए कर रहा है, टू अर्न मनी। और वहीं पे अगर वो खुद के बच्चों को, खुद की फैमिली के अंदर अगर कुछ परेशानी आ गई, कुछ दिक्कत आ गई, कुछ समस्या आ गई, तब वो अपने
फैमिली में ही ठीक कर रहा है उसको, तो वो किसके लिए कर रहा है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। तो ये किसमें, इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आएगा, तब किस में आ जाएगा, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटीज विच एम एट नॉट अर्निंग मनी। इसका एम पैसा कमाना नहीं होता, बट आर अंडरटेकन विद अ व्यू टू गेट मेंटल सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे किस लिए की जाती है, ये की जाती है मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, फॉर द मेंटल सेटिस्फेक्शन। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने देखी, ये वो एक्टिविटीज होती हैं विच आर नॉट एम टू अर्न मनी। इसका एम पैसा कमाना नहीं है, बट इसका एम क्या है, ट्रू मेंटल सेटिस्फेक्शन, मेंटल सेटिस्फेक्शन। और इसका दूसरा क्या है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। मेंटल सेटिस्फेक्शन को आप क्या बोल देते हैं, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। और इसके अंदर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, सोशल सर्विस, कोई भी सोशल सर्विस कर रहा है, कोई फ्री में खाना खिला रहा है लोगों को, किसके लिए खिला रहा है, फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन, तो ये सोशल सर्विस आ जाएगा। चैरिटी, चैरिटी में हो रही है। गोइंग टू टेम्पल, हम मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, गिरजाघर जा रहे हैं, गुरुद्वारा जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं, मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए। ठीक है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, हम घर के अंदर ही अगर खाना बना रहे हैं तो वो किस लिए बना रहे हैं, खुद के कंजप्शन के लिए, तो ये क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और वहीं पे अगर हम खाना बना रहे हैं ताकि बाहर किसी ढाबे पे बना रहे हैं, किसी होटल पे बना रहे हैं, ताकि लोग ग्राहक आए, कंज्यूमर्स आए, हमारा खाना खाएं और हमें इनकम हो, तो वो क्या हो जाएगी, नो इकोनॉमिक एक्टिविटी आ जाएगी। ठीक है, हमने देखा ह्यूमन एक्टिविटीज देखी, जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो दो में डिवाइडेड होती हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, वो क्या होती है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी किसके लिए होती है, टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव टू अर्न मनी। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में किस किस तरह की एक्टिविटीज आ जाती हैं, जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है किसका, गुड्स और सर्विसेज का, वो सब आ जाती हैं। और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसका पर्पस क्या होती है, टू अर्न मनी इनकम, ताकि हमें मनी इनकम हो, किस लिए हो, ताकि हम फ्यूचर में वेल्थ और एसेट्स क्रिएट कर पाए खुद के लिए। तो ये हमने देखा इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये वो होती हैं जो हम मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, यहाँ पे पैसा कमाना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, ये किसके लिए होती है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए। इसमें एग्जांपल में क्या हो जाता है, सोशल सर्विसेज, चैरिटी, हम मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, या प्रोडक्शन हो रहा है किसके लिए, सेल्फ कंजप्शन के लिए। और फिर बाद में आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो डिवाइडेड होती हैं बिजनेस में, प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट में। अब हम शुरू करते हैं बिजनेस से, और बाकी प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट तीनों को देखते हैं आगे, डिटेल में देखते हैं अब इन तीनों को। अब हम बिजनेस को देखते हैं, बिजनेस का क्या मतलब होता है। बिजनेस का मतलब ये रेफर करता है दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस। बिजनेस क्या है, बिजनेस वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, विच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस। बिजनेस कैसे कंडक्ट की जाती है, रेगुलर बेसिस पे, टू अर्न प्रॉफिट, किसके लिए की जा रही है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, थ्रू प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बिजनेस के बारे में क्या बता रहे हैं, बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कंडक्ट की जा रही है रेगुलर बेसिस के ऊपर, किस लिए, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। बिजनेस के अंदर दो तीन पॉइंट्स हैं जो आपको मेनली याद रखने हैं, कि बिजनेस किसके लिए की जाती है, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। कैसे की जाती है, रेगुलर बेसिस पे की जाती है, थ्रू प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये बिजनेस की डेफिनेशन है। क्या कह रहा है, एक तो प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए उसका, और दूसरा रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। रेगुलर बेसिस का मतलब है कि मेरे घर पे जैसे कोई स्कूटर था, वो मेरे को बेचना था, मैंने बेच दिया, उसके ऊपर मेरे को कुछ प्रॉफिट हुआ, तो ये मेरा बिजनेस नहीं है। लेकिन अगर मैं स्कूटर में डेली डील कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस है स्कूटर्स का, पुराने खरीदना, नए खरीदना, बेचना, इस चीज का मेरा बिजनेस है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बिजनेस। और वहीं पे अगर मैं कभी कभार कोई चीज बेच रहा हूँ तो वो बिजनेस में नहीं आती है। ठीक है, तो बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है, रेगुलर बेसिस पे सेल और परचेज होना चाहिए। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का, अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव हो जाता है प्रॉफिट अर्न करना। और ये किससे कंसर्न्ड है, बिजनेस कंसर्न्ड है किससे, प्रोडक्शन से, परचेज से, सेल से और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस के अंदर क्या क्या आ जा रहा है, प्रोडक्शन, परचेज, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन, किसका, गुड्स का और सर्विसेज का। यहाँ पे गुड्स का और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, परचेज हो रहा है, सेल हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, अब बिजनेस हमने देखा कि ये बिजनेस होता है, बिजनेस की डेफिनेशन देख ली, उसका ऑब्जेक्टिव देख ली क्या है, उसका मेन मोटिव क्या है, बिजनेस का मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, रेगुलर बेसिस पे हम डीलिंग करना।
ठीक, ये बिजनेस हो गया। तो इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अ क्लॉथ शॉप, कोई क्लॉथ की दुकान है, कपड़ों की दुकान है, तो कपड़ों की दुकान में रोज कपड़ों का खरीदना और बेचना हो रहा है, तो यहाँ पे गुड्स का आदान प्रदान हो रहा है। तो ये क्लॉथ शॉप क्या होगी, एक बिजनेस हो गया। वहीं पे ट्रांसपोर्ट कंपनी, ट्रांसपोर्ट कंपनी में क्या कोई गुड्स का आदान प्रदान हो रहा है, गुड्स का खरीदना बेचना हो रहा है? नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्विस हो रही है। किस चीज की सर्विस दी जा रही है ट्रांसपोर्ट कंपनी में? यहाँ पे सर्विस दी जा रही है, जो जैसे कपड़ों की दुकान है उसके ऊपर जो कपड़े आएंगे वो कौन पहुंचाएगा, वो पहुंचा रहा है ट्रांसपोर्ट कंपनी पहुंचा रही है। तो ये क्या दे रही है, सर्विस दे रही है कैरेज की। तो ये हमने देखा बिजनेस। बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो प्रॉफिट मोटिव से की जाती है रेगुलर बेसिस पे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। और इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, प्रोडक्शन, परचेज, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन, किसका, गुड्स का और सर्विसेज का। ये अपना हो गया बिजनेस। बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं कि बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो ये क्या है, डेफिनेशन से ही 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आ जाते हैं आपके। जैसे डेफिनेशन में बोला है बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो उसी से कैरेक्टरिस्टिक बन गया बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मनी इन्वॉल्व रहता है, और जिस भी चीज में मनी इन्वॉल्व रहता है वो क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। दूसरा है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है, किसका, गुड्स का और सर्विसेज का। तो बिजनेस में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है गुड्स का और सर्विसेज का। रेगुलरिटी इन डीलिंग, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए बिजनेस। ये नहीं कि मैंने 1 महीने पहले कुछ बेचा था और 1 महीने बाद आज कुछ बेच रहा हूं तो मैं कह रहा हूं मैं बिजनेस कर रहा हूं बहुत बड़ा। ये बिजनेस नहीं होता है। बिजनेस के अंदर रेगुलर बेसिस पे उन चीजों में डीलिंग होनी चाहिए। क्लॉथ शॉप पे क्लॉथ में, कपड़ों में रेगुलर बेसिस पे डीलिंग हो रही है, तो ये क्या बिजनेस है। ट्रांसपोर्ट कंपनी में रेगुलर बेसिस पे वो सामानों को कैरेज कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे बिजनेस हो रहा है। तो ये रेगुलरिटी होनी चाहिए डीलिंग में। चौथा क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस का, प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस करते हैं किसके लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए। बिजनेस के अंदर मेन मकसद क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। यह हो गया प्रॉफिट मोटिव। इसके बाद अगला क्या आ जाता है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न और रिस्क। बिजनेस कर तो रहे हैं लेकिन बिजनेस में आपको पक्का पता आपको प्रॉफिट ही होगा नहीं, वहां पे एक एलिमेंट रहता है रिस्क का। हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, बिजनेस के अंदर ये टैगलाइन होती है, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। जितने ज्यादा आप रिस्क लोगे उतना ज्यादा ही आपको प्रॉफिट होगा। तो रिस्क तो बिजनेस में रहता ही रहता है। देन अगला आ जाता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। बिजनेस क्या करता है, यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। किस किस तरह की यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, इसमें आ जाता है प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी का मतलब होता है कि आपके सामान बन तो महाराष्ट्र में रहा है लेकिन आपको राजस्थान में मिल कैसे रहा है, वो प्लेस यूटिलिटी की वजह से। वहां से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कंपनी अपने यहाँ पे सामान पहुंचा रही हैं, तो वो क्या कर रही है, प्लेस यूटिलिटी प्रोवाइड कर रही है। देन आता है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब है कि सामान एक फॉर्म से, कोई भी गुड है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कैसे हो रहा है, रॉ मटेरियल से वो फाइनल गुड में कन्वर्ट कैसे हो रहा है। जो रॉ पेट्रोल प्रोडक्ट्स हैं वो पेट्रोलियम कैसे बन रहा है, पेट्रोल बन कैसे रहा है रॉ पेट्रोल से। तो ये चीजें किसमें आ गई, फॉर्म में। देन टाइम यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। टाइम कैसे, सामान आपका बन तो जून में रहा है लेकिन आपको चाहिए सितंबर में, वो तो वह कैसे होगा, वो वहां पे वेयर हाउस में स्टोर रहेगा। तो इसी रूप में आपको क्या मिला, टाइम यूटिलिटी। और आता है ओनरशिप। यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर भी होती है। कैसे, जो सेलर है जिसने गुड्स बनाए हैं, जो मैन्युफैक्चरर है जिसने गुड्स बनाए हैं, तो गुड्स किस, अभी ओनर कौन है उनका, उनका मैन्युफैक्चरर ही ओनर है। लेकिन जब कस्टमर खरीद लेगा उनको तो उसका ओनर कौन हो जाएगा, कस्टमर हो जाएगा। तो इस रूप में ये क्या ओनरशिप यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे बिजनेस के, क्या क्या होते हैं। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि इसमें मनी इन्वॉल्व रहता है। एक्सचेंज होता है गुड्स का और सर्विसेज का इसके अंदर। तीसरा रेगुलरिटी इन डीलिंग, इसमें रेगुलर बेसिस पे डीलिंग होती है। प्रॉफिट मोटिव, इसमें सबसे मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव बिजनेस का। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न एंड रिस्क, रिस्क जो अपना प्रॉफिट है वो क्या अनसर्टेन है, इसके अंदर एक एलिमेंट रहता है रिस्क का। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, और ये डिफरेंट टाइप्स की यूटिलिटी भी प्रोवाइड करता है। तो ये हमने देखा बिजनेस के बारे में। अब हम एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन के बारे में भी आगे देख लेते हैं। बात करते हैं प्रोफेशन की। तो प्रोफेशन क्या होता है, इट रेफर्स टू द एक्टिविटीज विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल। प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन में वो एक्टिविटीज आती हैं जिसके अंदर स्पेशल नॉलेज और स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है, प्रोफेशन में वो एक्टिविटीज आती हैं जिसके अंदर स्पेशल नॉलेज और स्किल की जरूरत होती है। टू बी अप्लाइड बाय इंडिविजुअल इन हिज वर्क टू अर्न अ लिविंग। क्या, प्रोफेशन में वो सारी की सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं जिसके अंदर
स्पेशल नॉलेज चाहिए होती है या स्पेशल स्किल चाहिए होती है। ये क्या है, प्रोफेशन क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि कंडक्ट की जाती है एक पर्सन के द्वारा जिसके पास स्पेशल नॉलेज है। तो प्रोफेशन में क्या होता है, प्रोफेशन में एक ऐसी एक्टिविटीज आ जाती हैं जिसके अंदर स्पेशल नॉलेज चाहिए या स्पेशल स्किल चाहिए ताकि वो अपनी लिविंग अर्न कर सके, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। उसके लिए उसको एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज या स्पेशलाइज्ड स्किल चाहिए होता है, तो उसी को बोलते हैं प्रोफेशन। इसके अंदर क्या क्या एग्जांपल आ जाता है, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, जो जिनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है और उसी स्पेशल नॉलेज के बेसिस पे वो अपनी लिविंग को अर्न कर रहे हैं। तो वही इसके अंदर रिटर्न में क्या मिलता है इनको, जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन के अंदर इनको रिटर्न में क्या मिलता है, प्रोफेशनल फीस मिलती है। डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स के पास पेशेंट जाते हैं तो उनको क्या मिलती है, उनको फीस मिलती है। वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी फीस चार्ज करते हैं। तो ये हमारे प्रोफेशन हो जाता है। वहीं पे हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, एम्प्लॉयमेंट क्या है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पे पीपल वर्क करते हैं फॉर अदर्स, दूसरों के लिए काम करते हैं, एंड रिसीव रेमुनरेशन इन रिटर्न। तो एम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर लोग दूसरों के लिए काम करते हैं और उनको रिटर्न में क्या मिलता है, उनको रिटर्न में मिलता है रेमुनरेशन। और रेमुनरेशन किस किस फॉर्म में मिलता है, उनको रेमुनरेशन मिल जाता है सैलरी के फॉर्म में, वेजेस के फॉर्म में, इन सब फॉर्म में उनको क्या मिलता है, रेमुनरेशन मिलता है। तो एम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर लोग दूसरों के लिए काम करते हैं और उनको रिसीव होता है क्या, रेमुनरेशन। और रेमुनरेशन किस किस फॉर्म में हो जाता है, उनको सैलरी हो गई, वेजेज हो गए। अब ये एम्प्लॉयमेंट के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, वर्किंग इन ऑफिसेस, लोग ऑफिसेस में काम करते हैं, वो बैंक्स में करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होगी, और इन सब में कैसे काम करते हैं, मैनेजर के रूप में, क्लर्क के रूप में, पियोन के रूप में, लेबरर्स के रूप में। तो ये सब क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट में आ जाता है। अब हम एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, अगर डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो क्या होगा, वो एक एम्प्लॉय होगा। अगर डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो क्या होगा, वो एक एम्प्लॉय होगा। तो वो किस कैटेगरी में आता है, एम्प्लॉयमेंट की में। और वही डॉक्टर अगर खुद का हॉस्पिटल चला रहा है, खुद की कोई क्लिनिक चला रहा है, तो वो किस में आ जाएगी, प्रोफेशन में आ जाएगी। तो यहाँ पे उसको प्रोफेशनल फीस मिल रही होगी। और वहीं पे जब वो एम्प्लॉयमेंट में किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो वहां पे उसको क्या मिलेगी, वहां पे उसको सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे उसका एम्प्लॉयर कौन होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल,